क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा ABCD इज अ रोम्बस सो दैट डायगोनल्स AC bisects angle A as well as angle C and diagonals BD bisect angle B as well as angle D। ये कह रहा है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है और आपको शो करना है क्या कि AC जो है ना बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को, उसके साथ ही साथ एंगल सी को भी। उसी टाइप से डायगोनल BD को भी क्या कर रहा है, बी ए BD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, उसके साथ ही डी को। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि फिगर ड्रा करते हैं। ABCD इज अ रोम्बस, ऐसे हम फिगर ड्रा करते हैं, ठीक है। हमने एक फिगर ड्रा किया, उसका नाम रख लेते हैं ABCD। आप लोग फिगर पे मत जाइएगा, जो पढ़ा रहा है उस पर केयर करिएगा। अब क्या करेंगे कि डायगोनल्स ड्रा करते हैं। हमने एक डायगोनल्स को भी क्या किया, ड्रा किया। अब क्या करेंगे हम कि सब एंगल को नेम दे देते हैं। इस वाले एंगल को हम रख देते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, और इसको रख देते हैं एंगल 3, एंगल 4, और इस वाले को रख देते हैं एंगल 5, एंगल 6, और इस वाले को रख देते हैं एंगल 7, एंगल 8। और एक चीज़ इसमें और होता है क्या, रोम्बस में सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस में जो सारी साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्या करनी है हमें कि सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को उठाते हैं, ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल को उठाते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या होते हैं कि सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो लिख देंगे AB इक्वल टू BC। देखिए AB इक्वल टू BC। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। लिख देंगे कि रोम्बस में ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस टाइप से हमने इसको कर लिया। अब देखिए कि एंगल AB के सामने कौन सा एंगल है, तो इस AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4। AB के सामने कौन सा एंगल है, देखिए एंगल 4। साइड के सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB के जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल 4 इक्वल टू, और BC है तो BC के सामने वाले एंगल कौन सी है, एंगल 2। तो एंगल 2 लिख देंगे इसको मान। और क्या लिखेंगे इसको हम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये किस मेथड से हुआ है, ये भी लिख देते हैं कि एंगल अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इट मीन्स एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपने इक्वल कर लिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और उसी टाइप से क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको इक्वेशन नंबर
थर्ड। और ये किस मेथड से हुआ है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों क्या है, किस मेथड से हुए हैं? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है कि इसके ये वाली एंगल इक्वल होगी, इसके ये वाली एंगल इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड से देखते हैं। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब आपस में क्या है, इक्वल हैं। देखिए एंगल 2 था ना, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो इससे हम ये कर सकते हैं, तो जब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 कर दिए तो उसी टाइप से क्या हो जाएगा, सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो अब इसको लिख देंगे क्या, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। यही आपका क्या होगा, प्रूव करना था। देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल इक्वल हो गया। उसी टाइप से एंगल 1 एंगल 2 ये भी इक्वल है। तो क्या है मेरा, ये AC बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A एज वेल एज एंगल C। अब आगे इसी में एक और क्वेश्चन पूछा, उसको देखते हैं। इस पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ABD। अब इसमें क्या होगा, इन ट्रेंगल ABD में हम क्या करेंगे, देखिए इन ट्रेंगल ABD। अब इसको हम उठाएंगे तो इसमें क्या होगा कि रोम्बस में साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो AB इक्वल टू क्या लिखेंगे, AD। AB इक्वल टू AD, तो लिखते हैं यहाँ पे AB इक्वल टू AD। अब क्या है, AB इक्वल टू AD, तो साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। AB है तो AB के सामने कौन सा एंगल है, AB के सामने कौन सा एंगल, एंगल देखिए 5। उसी टाइप से AD के सामने कौन सा एंगल है, AD के सामने एंगल 7 है। इसके सामने 5 और इसके सामने 7, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AB के सामने एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये आपस में इक्वल। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दूसरा वाला क्वेश्चन, या इक्वेशन नंबर आप लिख दीजिए फोर्थ। ये किस मेथड से हुआ है, तभी हमने ऊपर बताया था किस मेथड से, ऑल साइड रोम्बस आर इक्वल। यहीं पे ऐसे ड्रा कर देते हैं, ऑल साइड रोम्बस आर इक्वल। अब ये हो गया इक्वल। अब क्या करेंगे कि एंगल 5 और एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 8 आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 5 और एंगल 8 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी टाइप से एंगल 6 और एंगल 7 आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए 6 7 5 8, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख देते हैं यहाँ पे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, ये इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, अल्टरनेट एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 और 6 से, 5 एंड 6 से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 6 से। तो क्या हो जाएगा, एक 5 इक्वल टू 6, उसके बाद एंगल 6 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एस वेल एस एंगल D। हमें यही दिखाना था। देखिए लिखा हुआ है ना, दोनों प्रूफ करना था। एंगल ए एज वेल एंगल सी, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। उसके आफ्टर डायगोनल्स BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एस एंगल AD, तो यहाँ पे मैंने ये प्रूफ कर दिया। देखिए यही प्रूफ करना था।